धोनी 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, उसके पहले अश्विन आए हैं बल्लेबाजी करने। रन रेट जो है वो 16-17 एवरेज चाहिए था, 16-17 रन के पर ओवर के हिसाब से रन रेट चाहिए था। आप हमको बताइए कि अभी तक के इतिहास में कौन सा ऐसा मैच हुआ जहां पर अश्विन जो है वो 16 रन पर ओवर मार के टीम को जो है वो जिता दिए? कभी ऐसा नहीं हुआ। बॉलिंग भले क्या कहते हैं पथिराना कर रहे हैं, लेकिन यॉर्कर जो है वो रणनीति का हिस्सा धोनी के है। धोनी आके मैच जिता सकते हैं, उनके पास एक कुव्वत है, उनके पास वो टेक्निक है। शेर हाँ शेर बूढ़ा हो गया तो घास खाना नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। नो डाउट कि धोनी अभी भी शानदार खेल रहे हैं। 1 सेकंड के 12वें हिस्से में अगर कोई बंदा स्टंपिंग करता है, 43वें हिस्से में कोई बंदा स्टंपिंग करता है तो वो अद्भुत है, एकदम अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। लेकिन धोनी को इस समय बस लाइमलाइट चाहिए। शीशे के सामने खड़े रहेंगे, कैमरा उनके ऊपर फोकस रहेगा, पहला विकेट गिरेगा और तभी से जो है धोनी के बारे में चर्चाएं शुरू होंगी। 3 कमेंटेटर बैठे रहेंगे और वो जो है लगातार धोनी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते रहेंगे, क्योंकि टीआरपी मिल रही है भाई उससे। कल का मैच आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि कल का मैच देखने लायक था भी, क्योंकि सीएसके और आरसीबी के बीच जो मुकाबला था, इस मैच के मुकाबले में एक बहुत ही बड़ी बात तूल पकड़ ली। वो था कि धोनी आखिर क्यों 9वें नंबर पर बैठेंगे। क्या अश्विन धोनी से अच्छे प्लेयर हैं? क्या अश्विन धोनी से अच्छे फिनिशर हैं? क्या अश्विन धोनी से अच्छी बैटिंग करते हैं? ये सभी जो तमाम जो मामला है ये तूल पकड़ ली। जो कभी कैप्टन कूल कहे जाते थे वो धीरे धीरे ट्रोल होने लगे और पूरा दिन ऐसे ही सोशल मीडिया पे तमाम ट्रोल का दौर चलता रहा। तो इस खबर को हम सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, आखिर क्या मजबूरी थी। तो इस खबर को जानने के लिए हमारे साथ हमारे ऑन स्टूडियो हमारे सहयोगी मौजूद है विक्की सिंह जी, जो हमको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं विक्की जी का। सबसे पहला सवाल तो ये आपने पूछा कि क्या अश्विन जो है वो धोनी से बड़े फिनिशर हैं। ये भी हमको कल पता चला जब आरसीबी और सीएसके का मुकाबला हम देख रहे थे, तो हमें भी ये लग रहा था कि नंबर 5 पे आ जाएंगे धोनी, नंबर 6 पर आ जाएंगे धोनी, नंबर 7 पे आ जाएंगे, नंबर 8 पर आ जाएंगे। अब आ जाएंगे पूरा जो सीएसके का फैन फॉलोइंग है, पूरा सीएसके जहां चेपॉक में जहां पे भी मैच हो रहा था, पूरी एकदम पीली जर्सी दिखाई दे रही थी और एक स्वर में बस धोनी के नाम का जयकारा कर रही थी कि अब बस धोनी आ जाए स्टेडियम में, उनको देख ले, क्योंकि एक झलक के लिए धोनी के वहां पे लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे हो गई है कि जब से धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसके बाद से जब से आईपीएल फ्रेंचाइजी से वो लगातार जुड़े हुए हैं और जब से वो संन्यास का ऐलान किया, उसके बाद से एक चीज देखने को मिल रही है। धोनी डगआउट में बैठे रहते हैं, धोनी के पास एक पैड पहने रहते हैं, उनके पास एक बल्ला रहता है और शीशा लगा होता है, कैमरा वाला जो है वो उनके ऊपर फोकस करा रखता है और वो प्रैक्टिस करते हैं, वो डगआउट में बैठकर प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये पहले दूसरे विकेट से ही शुरू हो जाता है। मतलब आप सोचिए कि अगर धोनी को 9वें नंबर पर आना है तो पहले और दूसरे विकेट के बाद से ही वो धोनी जो है वो वहां पर पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं कि अब उनको आना है। और कैमरे पे जो है ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, लाइव टेलीकास्ट होता है, टीवी पर दिखाया जाता है। फैंस के अंदर एक एक्साइटमेंट जो है, क्यूरियोसिटी जो है पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे बड़ा चीज तो यह है कि धोनी को लेकर जिस तरीके से हाइप बनाई जाती है वो सबसे पहले गलत चीज है। सीएसके सिर्फ धोनी नहीं है ना, धोनी खत्म हो जाएंगे फिर भी सीएसके रहेगा। मतलब अगर धोनी हट भी जाए सीएसके रहेगा, क्योंकि सीएसके को लेकर लोगों का एक तरीके से कहते हैं इमोशन जुड़ा हुआ है, धोनी को लेकर जुड़ा हुआ है। धोनी की भी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। दोनों चीजों को मिक्स करना बेवकूफी होगी। मैं ये समझता हूं कि ठीक है, आप जब भी अब लगातार जिस तरीके से मुकाबले सीएसके के देखते होंगे, तो जब मैच आसानी से सीएसके जीतती हुई नजर आती है, जडेजा अगर जो है बल्लेबाजी करने उतरे हैं, जडेजा आउट होंगे फिर भी सीएसके के फैन जो है वो खुशी मनाते हैं। आप एक बात बताइए कि अगर विरोधियों में मैच हो रहा है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, भारत न्यूजीलैंड, भारत साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, और अगर वहां पे जडेजा आउट होंगे तो क्या भारतवासी खुशी मनाएंगे? नहीं मनाएंगे ना। क्यों? क्योंकि उसके आगे जो है धोनी उतरने वाले। एक बात मैं बस एक आप सिनेरियो में आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं, वहां पे धोनी उतरने वाले हैं और जडेजा आउट हो गया तो कोई खुशी नहीं मनाएगा ना। लेकिन आईपीएल को क्या मजाक समझ लिया गया है? लोगों के भावनाओं से खेलने की कोशिश की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात पे उठता है कि जडेजा आउट होते हैं तो धोनी आते हैं तो जय जयकारा धोनी का लगाया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि धोनी 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो भी आपको दिक्कत हो रही है। धोनी 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, उसके पहले अश्विन आए हैं बल्लेबाजी करने। रन रेट जो है वो 16-17 एवरेज चाहिए था,
16-17 रन के पर ओवर के हिसाब से रन रेट चाहिए था। आप हमको बताइए कि अभी तक के इतिहास में कौन सा ऐसा मैच हुआ जहां पर अश्विन जो है वो 16 रन पर ओवर मार के टीम को जो है वो जिता दिए? कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन धोनी को हमेशा देखा गया है कि 25 रन चाहिए एक ओवर में, धोनी आके मैच जिता सकते हैं। उनके पास एक कुव्वत है, उनके पास वो टेक्निक है। शेर, हाँ, शेर बूढ़ा हो गया तो घास खाना नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि धोनी के पास वो काबिलियत थी, लेकिन धोनी को इस समय बस लाइमलाइट चाहिए। शीशे के सामने खड़े रहेंगे, कैमरा उनके ऊपर फोकस रहेगा, पहला विकेट गिरेगा और तभी से जो है धोनी के बारे में चर्चाएं शुरू होंगी। 3 कमेंटेटर बैठे रहेंगे और वो जो है लगातार धोनी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते रहेंगे, क्योंकि टीआरपी मिल रही है भाई उससे। तो सबसे बड़ी बात तो यहीं पे आके गड़बड़ हो जा रही है ना। तो आप आईपीएल की फैन बेस बना लो, और या तो फिर आईपीएल करवा के लोगों के इमोशन के साथ खेला करो। क्योंकि अभी आपने एक बात कही जो धोनी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि कल जब धोनी आए 9वें नंबर पे आए, तो उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो आपको पता है कितनी थी? स्ट्राइक वो 16 पे 30 रन मारे थे, तकरीबन 187-88 का स्ट्राइक रन रेट था उनका। तो सबसे बड़ी वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 16 पे 30 मारने वाला प्लेयर आखिरी ओवर में 2 छक्के मार रहा है, और वो जो है तो उस प्लेयर को पहले क्यों नहीं उतारा, क्यों नहीं भेजा गया? मैं वही चीज कह रहा हूं। और इसी बात को लेकर पूरा ट्रोल जो अभी वो हो रहे हैं, और जिस तरीके से धोनी वो इसी बात को लेकर हो रहे हैं कि धोनी अगर मैच जिताए तब भी ठीक है, धोनी 9वें नंबर पर आए तब भी ठीक है, धोनी अगर 4 रन चाहिए तो 5वां विकेट गिरेगा तो धोनी आ जाएंगे, ये चीज क्रेडिट लेने के लिए कि भाई चलिए अब 4 रन चाहिए, हम जाके चौका मारेंगे और क्रेडिट हमारे ऊपर आ जाएगा कि धोनी लास्ट गेंद पर जो है या लास्ट रन जो है वो धोनी ने किया और सारी लाइमलाइट धोनी बटोर लेंगे। हमारे कहने का मतलब यह है कि ये जो आईपीएल है इसे आप मजाक मत मानिए। ये आईपीएल जो है वो जब आप लाइव होता है मैच ना, तो हॉटस्टार पर तकरीबन 40 करोड़ 45 करोड़ लोग देखते हैं मैच। वो 40-45 करोड़ लोगों का सेगमेंट जुड़ा हुआ है, 40-45 करोड़ लोगों का भावनाएं जुड़ी हुई हैं आईपीएल के साथ। तमाम अलग अलग जो उनके जो अलग अलग फैन के अलग अलग जो फॉलोअर हैं, लोग जिस तरीके से जिसको जो पसंद करते हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजी में खेलते हैं, सबकी अलग अलग पसंद है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि धोनी भाई कब तक इस तरीके से चलेगा? या तो आप जो है अभी रिटायर करके खत्म करिए। अगर आप एक मेरी सिंपल सी बात समझिए, किसी फ्रेंचाइजी के लिए कोई कीपिंग कर रहा हो, उसको कोई खिलाएगा? सिर्फ वो कीपिंग करे, बैटिंग ना करे, और बैटिंग करने का मौका मिले तो वो कहे कि नहीं 9वें नंबर पे जाएंगे। कोई फ्रेंचाइजी किसी को नहीं खिलाएगी। धोनी को क्यों खिलाती है? क्योंकि धोनी के पास वो माइंड है, कैप्टन कूल कहे जाते हैं, और उस तरीके से उनका परसेप्शन है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है जब वो खेलते हैं सामने वाली टीम पर। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि धोनी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। कल का मैच हारना जीतना अलग बात है, धोनी उतरते, हो सकता है 5वें-6वें नंबर पर उतरते, तब भी अगर सीएसके हार जाती तो कोई दिक्कत नहीं था। हारना जीतना एक अलग चीज है, वो एक अलग दिशा में हटा दीजिए, लेकिन आप कोशिश ना करें, आप उस जगह पे जाके अपनी जिम्मेदारियों को ना समझें कि अब अश्विन को आप पहले भेज दें और धोनी बाद में आए। आप केवल एक क्यूरियोसिटी पैदा करना चाह रहे हो वहां पे जो फैन है उनके साथ। और अच्छा, अगर देखा जाए तो कहीं मतलब जैसे सीएसके के जो कप्तान है वो कोई और हैं, उनसे ज्यादा कहीं चर्चा धोनी की होती है। वही मैं कह रहा हूं कि जब भी धोनी मैदान पे रहते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो सामने वाली टीम पर होती है। भले जो है ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो कप्तान, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर सामने वाली टीम के ऊपर अगर दबाव डाल रहे हैं धोनी को रख करके, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि फिर रिटायरमेंट के कंडीशन में हो अगला, उसके बाद भी आप उसको खिलाते रहें। धोनी ने संकेत भी दे चुके हैं, ये उनका आखिरी आईपीएल सीजन होगा, वो संकेत भी इसका दे चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे कई सारी देखिए जो युवा खेल रहे हैं अभी, और जो धोनी से कम सीनियर है, धोनी के बराबर के सीनियर हैं, या फिर उनका उतना जो है फैन फॉलोइंग नहीं है। अब जडेजा की बात कर लीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लीजिए, शिवम दुबे की बात कर लीजिए, तमाम प्लेयर की बात कर लीजिए, मैं उसको पहली लाइन में ही कंफर्म किया हूं कि उनकी विकेट गिरती है और धोनी अगर आने वाले हैं तो फैन खुश होते हैं कि धोनी आने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सीएसके मतलब धोनी हो गया, यहाँ पे सीएसके मतलब धोनी, काम कुछ भी करे क्रेडिट धोनी को जाना है। नो डाउट कि धोनी अभी भी शानदार खेल रहे हैं। 1 सेकंड के 12वें हिस्से में अगर कोई बंदा स्टंपिंग करता है, 43वें हिस्से में कोई बंदा स्टंपिंग करता है, तो वो अद्भुत है, एकदम अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। तो उसके बारे में कोई डाउट नहीं क्रिएट कर रहा है, और ना ही धोनी के क्रेडिबिलिटी और धोनी के विश्वसनीयता, धोनी की काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। लेकिन प्रश्न चिन्ह बस इस बात पे उठ रहा है कि धोनी क्या अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं? धोनी क्या अब केवल लोकप्रियता अधिक से अधिक कमाने की कोशिश कर रहे हैं? धोनी क्या फैन, जो उनके फैन हैं, उनके भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और आईपीएल को मजाक समझ के रखें? लेकिन विकी जी, अगर बात की जाए तो आप सिर्फ स्टंपिंग के आधार पर किसी प्लेयर को तो अपने टीम में नहीं रख सकते हैं। उनकी रणनीति भी है। आपने कहा ना कि ऋतुराज गायकवाड़ की चर्चा नहीं होती है, महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा होती है। ऋतुराज गायकवाड़ को अगर रिव्यू लेना रहता है तो एक बार ऐसे देखते हैं धोनी की तरफ कि वो उनका क्या नजरिया है उस बारे में। तो एक चीज वो है कि वो सीनियर है,
अधिक क्रिकेट खेले हैं, क्रिकेट को अधिक तरीके से जानते हैं। आईपीएल जब शुरू हुआ था तब से खेल रहे हैं, 17-18 सीजन हो गया, तब से वो खेल रहे हैं और पता नहीं कितना 100 मैच जो है वो भारत के लिए खेल चुके हैं, कितना टेस्ट, कितना T20 वर्ल्ड कप भी जितवा चुके हैं। तो उनकी जो सीनियरिटी है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो कैप्टन कूल वाला नजरिया है, उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश ऋतुराज गायकवाड़ करते हैं। और वो जुड़ती क्या है, वो डायरेक्ट जो है वो धोनी पर अटैक करते हैं। मतलब जो फैंस सोचते हैं वो धोनी ने ही सब कुछ कर दिया, जबकि धोनी से एक मशवरा लेने की कोशिश करता है कोई भी कप्तान जो होता है। अब विपक्षी की टीमें भी जो खेलते हैं, जो खिलाड़ी, वो भी धोनी के पास जाके जो है कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन धोनी अभी जो कर रहा है वो गलत है। अच्छा, ये तो रही सीएसके की बात। अब थोड़ी आरसीबी की बात करते हैं कि आरसीबी जो है ये 17 साल बाद ये मैच जीती है। चेपॉक में 17 साल बाद ये मुकाबला जो है वो आरसीबी जीती है। और निश्चित तौर पे आरसीबी जो इस बार की आरसीबी है वो 17 सीजन पिछले जो आरसीबी थी उससे बहुत अलग है। और ये आरसीबी एक नए दौर की आरसीबी है और हमें लगता है कि ये आरसीबी जो है वो निश्चित तौर पर इस बार के आईपीएल में हमें ये लगता है कि नंबर 2 रहेगी। नंबर 2 में क्या लास्ट निर्णय आता है ये अलग बात है, लेकिन नंबर 2 जो है वो आरसीबी रह सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, इसमें पूरे प्लेयर फॉर्म में चल रहे हैं। देखिए कल बहुत लोग कहते हैं कि जो है धीरे खेलते हैं विराट कोहली, तमाम चीजें उठती रहती हैं। कल 30 बॉल पे 31 रन मारे थे, ठीक है, 30 बॉल पे 31 रन आईपीएल में और T20 में कुछ खास महत्व रखता नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से वो खेल रहे थे, नहीं लग रही थी बॉल बैट पे, उस तरीके से आ नहीं रही थी। लेकिन आरसीबी के पूरे प्लेयर एक छोटी छोटी साझेदारी करके उस चीजों को बनाने की कोशिश की। और पहले ये प्रिडिक्शन किया गया था कि अगर आरसीबी 200 अगर प्लस स्कोर बनाती है तो उसकी जो जीतने की जो संभावना है वो बढ़ जाएंगी। जी, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, 200 के आसपास पहुंच गई थी, 97 रन बोर्ड पे था। एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है कि 200 के आसपास आप हो तो 10 के रन रेट के हिसाब से आपको रन ले जाना हो और ऊपर से आपकी जो सामने की टीम पे अच्छा प्रेशर पड़ता है। और सामने आपके आरसीबी के जो बॉलर हैं वो भी शानदार एकदम बॉलिंग किए, तो उसकी वजह से जो है मैच जो है एक तरफा हो गया। 50 रन से मैच हारना T20 में बड़ी बात है, जहां पर 200-250 रन चेज हो रहा है, वहां पे अगर 197 रन नहीं चेज हो पा रहा है। और बढ़िया प्लेयर है सीएसके के पास, लेकिन सीएसके अब वो सीएसके रही नहीं है और सीएसके अब धोनी के इर्द गिर्द घूमने वाली सीएसके रह गई है। तो सबसे बड़ी बात, अब आरसीबी को विराट कोहली के इर्द गिर्द नहीं कह सकते कि विराट कोहली ही मैच जिता देंगे सब मैच, लेकिन आप आरसीबी में हर प्लेयर अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन सीएसके में जब हर प्लेयर अपने आप को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है तो वहां पे धोनी का नाम आ जाता है कि धोनी जो है ये कर रहे हैं। बॉलिंग कोई करेगा, कैमरे पे धोनी आएंगे, धोनी कुछ बोलेंगे तो कमेंटेटर ऐसे इस तरीके से जो है उसको जाहिर करेंगे कि ये अतिशयोक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये रणनीति जो है वो धोनी की थी। बॉलिंग भले क्या कहते हैं पथिराना कर रहे हैं, लेकिन यॉर्कर जो है वो रणनीति का हिस्सा धोनी का है। तो ये सारी चीजें जो है इस समय सीएसके में चल रही हैं। बहरहाल ट्रोलिंग और सारी चीजें तो होती रही हैं सब खिलाड़ी को लेकर, लेकिन अगर कल 6 नंबर पर भी अगर हो सकता है उतरते हैं महेंद्र सिंह धोनी तो वो कारनामा नहीं कर पाते, क्योंकि कल आरसीबी का दिन था और शानदार दिन था कल आरसीबी का। आरसीबी ने मुकाबला जीता, लगातार 2 मुकाबले जीत चुकी है। इसके पहले वाले मुकाबले में भी सीएसके थोड़ा सा लड़खड़ाई हुई थी, वहां पे तो मुकाबला जीत गई, अलग बात है। 155, 152, 53, 55 का रन था, मुंबई ने बनाया था और उसको जो है डिफेंड कर रही थी मुंबई, लेकिन बहुत हद तक डिफेंड भी कर ली थी, लास्ट ओवर तक मैच गया था, सीएसके मुश्किल से जीती थी। लेकिन इस मुकाबले में जो है सीएसके बुरी तरीके से हारी, 50 रन से हारी। धोनी ट्रोल हो रहे हैं, धोनी को लेकर ये सवाल है। आप भी इसमें बताइएगा कि आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम आईपीएल अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहे हमारे बेधड़क के साथ। मैं था उज्जवल और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी थे संतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद।